रिबन सागर के बीच एक परिवार अपने यॉट पर छुट्टियां बना रहा होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। आराम करते समय उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन क्योंकि उस आसपास कुछ दिखाई नहीं देता तो वो सोचती है कि शायद उसका भ्रम होगा। कुछ सेकंड बाद वही अजीब एहसास फिर होता है। इस बार भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अब वह घबरा जाती है और यॉट की तरफ तैरना शुरू करती है। तभी अचानक उसकी कोई टांग खींचने लगता है और वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैजी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। पति टॉम और बेटा बैन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया पानी के ऊपर टिकने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी भरने की वजह से चिल्लाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफ़ी देर से उसने जूलिया को नहीं देखा है। वह यॉट पर उसे ढूंढता है और फिर अपनी पत्नी को खतरे में देख लेता है। वह बच्चों को बुलाता है, यॉट को उस तरफ ले जाता है और पानी में कूद जाता है। जल्दी से जूलिया के पास पहुंचकर उसे संभालता है और यॉट की ओर तैरता है। बच्चे दोनों को खींच लेते हैं। परिवार जूलिया को संभालता है, लेकिन जूलिया खुद को समझ आती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। रात को सब मिलकर बैन का जन्मदिन मनाते हैं। कैजी को उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है तो वह लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े काले बादल छा गए। कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है। कैजी ये बात परिवार को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद जमीन से दूर होने की वजह से सिग्नल कमजोर है। तभी सबको एक आवाज़ सुनाई देती है। वे सब बाहर जाते हैं और जब देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक ग्रुप जा रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल मछलियाँ हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन जब तूफान आता है तो व्हेल डिफ्यूज़ हो जाती है। अचानक यॉट जोर से हिलती है और बैन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि कहीं यॉट को नुकसान तो नहीं पहुँचा, इसलिए वो ड्राइव करके नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद वो सतह पर वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर बड़ा घाव होता है। जूलिया तुरंत उसका जख्म सीलती है। टॉम बताते कि पानी के अंदर उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कट लग गया। वह कहता है कि जो भी चीज़ थी बहुत बड़ी थी। टॉम को यॉट पर काफ़ी नुकसान दिखाई देता है, इसलिए उन्हें मदद बुलानी पड़ती है। जूलिया बार बार रेडियो पर कोशिश करती है। केजी फ़ोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी केजी को एक अजीब सी अजीब दिखाई देता है और वह चिल्ला उठती है, लेकिन वह तो बस बैन होता है जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा होता है। कुछ देर बाद यॉट पूरी तरह बंद हो जाती है और समुद्र के बीच फंस जाती है। जूलिया रेडियो में एक आवाज़ सुनती है, लेकिन आवाज़ इतनी ख़राब होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना पानी बचा है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और परिवार को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। सब दौड़कर बाहर आते हैं और हैरानी से देखते हैं कि कोई सारे उल्कापिंड जमीन पर गिर रहे हैं। जहाँ जहाँ उल्कापिंड गिरते हैं वहाँ बड़े धमाके होते हैं। एक उल्कापिंड पानी में उनके पास गिरता है तो टॉम तुरंत यॉट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक उल्कापिंड इस इलाके में हिट करता है। परिवार डर से एक दूसरे को पकड़ लेता है। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।